यूपी बिहार के मजदूरों को तमिलनाडु में खसी बकरी की तरह काटा जा रहा है। दौरा दौरा करके धारदार हथियार से वार किया जा रहा है। ये पहली बार थोड़ी हो रहा है कि यूपी बिहार के मजदूरों को सिर्फ तमिलनाडु में मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। इससे पहले भी मुंबई में मारा गया, गुजरात में मारा गया, दिल्ली में मारा गया, दिल्ली से भगाया गया। मैं पूछना चाहता हूँ बिहार के उन सम्मानित नेताओं से, बिहार सरकार से, कि आखिर आपने 16-17 साल में बिहार के लिए किया ही क्या है। बिहार के उन तमाम नेताओं से भी पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सिर्फ जातिवाद का लड़ाई लड़ा है और जातिवाद को बढ़ावा दिया है। ठीक है, मान लेते हैं कि आप लोगों ने जातिवाद पर लड़ाई लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं। जहाँ पे इस तरह के घटना घट रहा है तमिलनाडु में, वहाँ पे सारे जाति के वो लोग वार कर रहे हैं, तो ये नहीं देख रहा कि किस जाति के लोग को मैं मार रहा हूँ, लेकिन वो मार रहे हैं। मैं बिहार के उन नेताओं से कहना चाहता हूं कि जो भी जातिवाद को लेकर के आप लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, विधानसभा में जाते हैं, आप लोग एक बार जाइए तमिलनाडु में, बात कीजिए। आप लोगों को तो वहाँ पे बहुत से मित्र होंगे जो पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, उनसे जाइए, मिलिए, है हिम्मत तो जाइए। लेकिन आप लोग इस तरह का काम नहीं करते हैं। बिहार विधानसभा में सवाल विपक्ष के नेता उठाते हैं कि इस तरह का वीडियो हमारे पास आया, हमारे पास फोन आ रहा है कि वहाँ पे यूपी बिहार के मजदूरों को खसी बकरी की तरह काटा जा रहा है। आखिर जो वीडियो वायरल किया जा रहा है वो इस तरह का घटना है, तो फिर सोशल मीडिया पर अपलोड कितना हिम्मत से उन लोगों ने कर दिया। आखिर सरकार को बताना क्या चाहते हैं। 5-6 दिन के बाद डीजीपी वहाँ के एक वीडियो जारी करते हैं, वहाँ दिखाते हैं कि नहीं यहाँ सब चीज़ ठीक है, यहाँ के लोगों द्वारा उस तरह का काटमार किया गया है। ठीक है, ये बात आपने 5-6 दिन पहले आपने क्यों नहीं बताया? जब यहाँ पे बिहार विधानसभा में, जब यहाँ पे विपक्ष के नेता जब आवाज़ उठाना है, तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं, ये क्या गारंटी है कि ये वीडियो कोयम्बटूर का है। ठीक है, मान लेते हैं कोयम्बटूर का नहीं है, तमिलनाडु का नहीं है। एक बार आपको एक टीम गठित कर करके तमिलनाडु में भेजने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? आपके पिताजी ने भी बोला था जब मुंबई में बिहारियों को मारा जा रहा था, वहाँ से भगाया जा रहा था, कि हम अब की बार छठ जुहू में आकर के करेंगे, लेकिन वहाँ गए नहीं। क्यों नहीं गए? आप जाइए ना। आप बल 3-4 दिन पहले आपने वहाँ गए थे, केक काट के आए हैं। जाइए, है आपके अंदर हिम्मत तो जाइए, दिखाइए। वहाँ एक बार आप जाइएगा, वहाँ पे जो भी मजदूर देखेंगे कि हाँ हमारे राज्य का डिप्टी सीएम हमारे लिए आए हैं, तो उनका हिम्मत हौसला और बढ़ेगा। अगर इस तरह का घटना नहीं है तो फिर आपको जाने में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत? ठीक है, आप नहीं जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने मंत्री को भेजिए, आप अपने विधायक को भेजिए कि वहाँ जाए। और सबसे तो हमको लग रहा है विपक्ष कमजोर है बिहार में। जिस तरह से केंद्र में सरकार, केंद्र में कांग्रेस कमजोर पड़ रही है, उसी तरह बिहार में विपक्ष कमजोर पड़ रहा है। ठीक है, सरकार को आपका काम था आगाह कर देना कि हाँ हमारे बिहारियों यूपी वाले के साथ में इस तरह का घटना घट रही है, तो सरकार अगर कोई एक्शन नहीं लेता तो आप चले जाइए, जाना चाहिए ना आपको। 2024 में चुनाव है, कौन सा चेहरा आप लोग लेकर के जाइएगा जनता के बीच में? क्या वहाँ पे बताइएगा कि हाँ जब भी आप लोगों को कोई संकट मुसीबत आएगा तो हम लोग वहाँ से निकल लेंगे, यही बताइएगा? इसी पर आपको वोट मिलेगा? नहीं, जनता के दिल में आपको जगह बनाना पड़ेगा। ऐसा ऐसा जब कोई कांड होता है तो वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम जनता के साथ में हैं, जनता के साथ में रहेंगे। मैं पप्पू यादव से भी विनती करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि जब जब बिहारियों के साथ अगर दुर्व्यवहार होता है कहीं पे, तो आप जाते हैं, एक बार आप तमिलनाडु जाइए, वहाँ जा करके वहाँ यूपी बिहार के लोगों से मिलिए। आपको देख करके यूपी बिहार के लोगों का मनोबल बढ़ जाएगा। सोनू सूद सेक्टर से आपका जान पहचान है, वहाँ पे जाइए। आपने बिहारियों के लिए बहुत कुछ किया जब कोरोना का समय था, तो आज भी आप एक बार के बिहारियों के लिए कुछ करने का प्रयास कीजिए। बिहार के लोग तो आपको पलकों पर बैठा करके रखते हैं। आज बिहार के लोगों का जो उम्मीद आपने जगाया है, उस उम्मीद को एक बार और से बिहार के लोगों से भी मैं कह देना चाहता हूं कि जब आप बिहार से बाहर होते हैं तो आप बिहारी होते हैं, लेकिन जब आप बिहार में चले जाते हैं ना, तो जादव पंडित भूमिहार चमार पासवान फलाना ढकाना ये सब करने लगते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, 2024 का चुनाव आ रहा है, नेताजी जाएंगे, बोलेंगे कि मैं इस फलाने जाति से हूँ, आप हमको सपोर्ट कीजिएगा,
उस बात को ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग बिहार से बाहर जब हम लोग फंसते हैं तो हमारे साथ कौन नेता खड़ा होता है, उस नेता को सपोर्ट करना है। ना कि कोई भी जाता है हम जातिवाद दिखा देता है कि हम इस जाति से मोक्ष का सवाल है, वैसे वैसे नेता को द्वार पर टिकने नहीं देना है, वहाँ से भगाना है उसको। तभी उसको एहसास होगा कि हाँ हमने गलती किया है, उस गलती की सजा हमारे जनता हमको दे रही है। ये नहीं है पप्पू यादव जिस तरह से काम करते हैं, मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ कि पप्पू यादव से हमको हमदर्दी है। हमदर्दी इसलिए है कि बिहार के लोगों के साथ बिहार से बाहर में अगर कुछ भी होता है तो कोई नेता अगर कोई खड़ा होता है तो वो है पप्पू यादव। पप्पू यादव गुजरात में जब वहाँ से बिहारियों को जब भगाया जा रहा था तो पप्पू यादव जा करके वहाँ पे वहाँ के नेता से वहाँ पे विनती किए कि गुजरात पूरा हिंदुस्तान का है, गुजरात किसी का बाप का नहीं है। उतना हिम्मत रखने वाला नेता अगर कोई बिहार में है तो पप्पू यादव है यहाँ। पप्पू यादव जी, आपने हमेशा दरिया दिल्ली दिखाने का प्रयास किया है, एक बार और प्रयास कीजिए और तमिलनाडु में जो भी यूपी बिहार के लोग फंसे हुए हैं उनको वहां से निकलवाने का प्रयास किया। बिहार के जनता अब की बार आपको जरूर अपने पलकों पर बैठाने का प्रयास करेगी अगर इस तरह के घात। बिहार में 15 साल लालू यादव की सरकार रही है, 16-17 साल से नीतीश कुमार है। कभी बड़े भाई की सरकार तो कभी चाचा भतीजा की सरकार, बीच में 16-17 साल से मुख्यमंत्री जो आदमी है वो बिहार के पेपर में ऐसे आता है कि गरीब राज है बिहार, केंद्र सरकार मदद दे। शर्म आना चाहिए नीतीश कुमार जी आपको इस तरह की बात करते हुए कि केंद्र सरकार आपकी मदद करेगी। आपने 16-17 साल में बिहार के लोगों के लिए आपने किया क्या है? बिहार में अगर इंडस्ट्रीज होता तो बिहार के लोग बिहार से बाहर नहीं जाते। नहीं कहूँगा।